अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि वमन वाला। पांचवा काम जिसके बारे में आज हम आपको कुछ मालूमात फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जिस काम के ताल्लुक़ से हमारा और आपका अक़ीदा ये होना चाहिए कि उसे सिर्फ़ अल्लाह ताला कर सकता है और दुनिया की कोई ज़ात उसे नहीं कर सकती है। अगर हमने और आपने ये अक़ीदा रखा कि अल्लाह ताला के अलावा कोई और इसे कर सकता है तो हम और आप शिर्क में वाक़ हो जाएंगे। वो क्या है? औलाद तलब करना। औलाद अगर हमें और आपको मांगनी है तो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगें। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में अगर मांगा तो अल्लाह ताला से औलाद मांगी और अल्लाह ताला ने दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने औलाद मांगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से औलाद मांगी। सूरह शूरा के अंदर हम पढ़ते रहते हैं, 49 नंबर आयत है, यख़्लुक़ु मा यशा, रब्बुल आलमीन जो चाहता है पैदा करता है। यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसको चाहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन बच्चियों से नवाज देता है, जिसे चाहता है बच्चों से नवाजता है, और जिसे चाहता है दोनों दे देता है। और ऐसा भी करता है कि बाद लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बांझ बना देता है, लावलत बना देता है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत है। लिहाजा हम और आप ये समझें कि लड़की देने वाला, लड़का देने वाला, या दोनों देने वाला, या दोनों से महरूम करने वाला कोई और है, कोई पीर है, कोई मुर्शिद है, कोई साहिब कब्र है, कोई वली है, कोई मुर्शिद है, कतार नहीं। ये गलत अक़ीदा है। औलाद अगर तलब करनी है हमें और आपको तो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से तलब करनी है, और औलाद देने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। लिहाजा हमारी और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि औलाद अगर मांगते हैं तो सिर्फ़ अल्लाह ताला से मांगें। हाँ, यहाँ एक मसला ज़रूर है कि अगर किसी जोड़े के यहाँ बच्चा नहीं पैदा होता है, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तहक़ीक़ करने के लिए कि क्या मसला है, तो तिब यानी डॉक्टर के पास जाना, इलाज कराना, कोई खामी हो तो उसकी इस्लाह करना मियाँ के अंदर, बीवी के अंदर, तो यह चीज़ तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है और ना ही इसको लड़का तलब करना कहते हैं, बल्कि यह इलाज है, दवा है, ये दुरुस्त है और शरई एतबार से यह इंसान करवा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो ये भी समझे कि इस दवा से यह दवा शाफ़ी नहीं है, ये जड़ी बूटी शाफ़ी नहीं है, बल्कि शाफ़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वही शफ़ा देगा इस बीमारी से तो औलाद होगी, और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन शफ़ा नहीं देगा तो औलाद नहीं होगी। तो ये पांचवा काम है कि हम अगर मांगते हैं तो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगे, और वो है औलाद। आजकल देखा जाता है फ़लाँ बाबा के यहाँ चलो, फ़लाँ दादी के यहाँ चलो, फ़लाँ देवता के पास चलो, फ़लाँ देवी के पास चलो, फ़लाँ पीर, फ़लाँ मुर्शिद, फ़लाँ ने मार दिया, फ़लाँ ने थूक दिया, फ़लाँ ने पानी पिला दिया तो बच्चा पैदा हो गया। सब ढकोसला है और आपके भोलेपन का नाजायज़ माल हड़पा जा रहा है। आप होशियार हो जाइए, बेदार हो जाइए। औलाद तलब करनी है तो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से औलाद तलब कीजिए, वही औलाद देने वाली ज़ात है, उसके अलावा कोई दुनिया के अंदर नहीं है जो आपको औलाद से नवाज सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।